नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आप सभी को मेरा नमस्कार। लॉकडाउन का सेकंड फेज शुरू होने वाला है। होपफुली हम सभी लोग लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे। हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में काफ़ी पेशेंट्स का नंबर बढ़ा है, तो हमें तो और स्ट्रिक्टली इसका पालन करना पड़ रहा है और करना भी चाहिए। पर इस दौरान मैं कुछ एक इरेगुलरिटीज़ देख रहा हूँ जिनकी तरफ आप लोग का ध्यान खींचना चाहूँगा। कई जगह पे पुअर्स लोग जो हैं, बेचारे गरीब लोग, उनके घर में भोजन की रियल में कमी है। वो लोग अपील भी कर रहे हैं डिफरेंट मीडियाज़ पर, तो जो भी उनके नियरेस्ट लोग हैं वो उनको मदद करें। कुछ फ़ोन मेरे को भी आए, मेरे वाइफ को भी आए, और किसी भी जात धर्म का हो, जात धर्म देख करके ये काम ना करें। जो मेरे को फ़ोन आया था, हमारा ही इलेक्ट्रीशियन है, नाला सोपारा करके हमारे पास में जगह है, मोहम्मद करके लड़का है, काफ़ी अच्छा लड़का है, अच्छा इलेक्ट्रीशियन है। उसका फ़ोन था कि मुझे कुछ मदद चाहिए। तो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर जाधव करके, जो बेसिकली शिवसेना से हैं, तो वो काम करते हैं। तो मेरे नियरेस्ट वही थे, क्योंकि यहाँ तो ट्रेन्स का कनेक्टिविटी इस समय नहीं है, तो उनका हेल्प कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। वो नाला सोपारा में ही रहते हैं, तो ये बाई चांस हुआ। तो उनको मैंने बोला कि भाई नाला सोपारा में ऐसे ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रीशियन है, वो रहता है, तो उसको थोड़ा हेल्प कर। तो नेक्स्ट डे उन्होंने उनको 15 दिन का राशन और 6-7 दिन की भाजी वगैरह दिलाई। तो इस तरह के आपके भी आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिनको रियल में खाने की कमी हो, उनकी आप लोग मदद करें। पर इसमें ये भी देख रहा हूँ कि कई जगह पे ज़बरदस्ती लोग वीडियोस शेयर हो रहे हैं कि उनके पास में इनफ फूड है, उसके बाद में भी वो लोग क्राइसिस के टाइम पर फूड की जमाखोरी कर रहे हैं। तो ये कायदे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय में जो है सबको मिल बांट करके खाना है, पीना है, अपने जीवन को चलाना है। इस तरह का स्टोरेज कर लेना ये लॉजिकल नहीं है। और कुछ एक वीडियोस तो इस तरह के देखने को आए, उन्होंने एक रूम के अंदर तमाम सारी रोटियां और पूड़ियां भरी हुई हैं, वेस्टेज किया हुआ है, ज़मीन पे पड़ी हैं। अगर वो वीडियो सही है तो इस तरीके की हरकतें लोगों को नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही दुखद है। आप जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के नेशनल रिसोर्सेज का मिसयूज़ तो जरा भी नहीं होना चाहिए। फिर साथ में मैं बोलना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो पड़ोस में जाकर के ओपन स्पेसेस के अंदर क्रिकेट या कुछ और टाइम पास के लिए बैडमिंटन, इस तरह के खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह का नहीं करें। क्यों नहीं करें, उसके पीछे वजह है। मान लीजिए उस जगह से कोई आदमी निकला है, उसने ज़मीन पे थूका और वो इन्फेक्टेड है, और आपकी शटल कॉक या फिर बॉल उसके अंदर जाके गिरती है, तो वो इन्फेक्शन आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो अननेसेसरी बाहर निकलना भी बंद करें, और टाइम पास के लिए इस तरह बाहर कहीं खेल कूद की एक्टिविटीज़ भी रोकें। ये सब समय नहीं है ये सब करने के लिए। कुछ लोग बाहर ओपन में स्पिटिंग करते हैं, थूकते हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि ये सब ना करें। जिनको कोरोना मालूम है नहीं है, उसके बाद में भी अगर ऐसा करते हैं तो वो भी ना करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि 15-20 दिन तक हो सकता है आपको पता ही ना पड़े। 15-20 दिन तो नहीं, 4 दिन से लेके 15 दिन तक आपको शायद पता ही नहीं पड़े कि आपको ये बीमारी है, और आपने जाने अनजाने में कहीं पे थूक दिया और वही वायरस किसी और को ट्रांसमिट हो गया, तो ये स्प्रेड करेगा। उसके बाद में एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ पर मिलने ना जाए, क्योंकि अब देखिए 2 वीक हो चुके हैं। एक बड़ा इंसिडेंस हुआ, इसके कारण हमारा ये 2 वीक के लॉकडाउन के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, नंबर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब आने वाले 15 दिन के अंदर हमको इसको पूरी तरह से ख़त्म करना है, अदरवाइज और ये 15 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, और पॉसिबल है कि एक्सटेंड हो जाए, ये मई तक जाए, 15 मई तक जाए, ऐसा मेरे को अभी से लगता है। 30 अप्रैल तक हो गया, ये तो सबको मालूम ही है। तो कोशिश ये करें कि इन केसेस को कंट्रोल करें, एक दूसरे के फैमिलीज़ में ना जाएं, आस पड़ोस में ना जाएं, यार दोस्तों के पास ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। घर में भी अगर आप डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, और ख़ास तौर से अगर आपके घर में कोई इस तरह के लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं,
तो उनको अगर आप घर में अगर आइसोलेट करते हैं, एक अलग से रूम दे देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी अप्रोच है। अगर कहीं इन्फेक्शन उनके थ्रू आएगा तो वो उस रूम तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, वो पूरे घर में फैमिली के सब मेंबर्स तक नहीं पहुंचेगा। साथ में एक मेरा गवर्नमेंट से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिस कंपनी में हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं गुजरात में, वो कंपनी इस समय बंद है पूरी तरह से। खाली 5-6 लोग आ रहे हैं एक्सट्रैक्शन यूनिट के अंदर, फॉर्मुलेशन में कोई भी नहीं आ रहा है, तो प्रोडक्शन रुका हुआ है। वो तो हमारे पास में स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में से हम भरपाई कर पा रहे हैं अपने पेशेंट्स की, और इस तरह का कंट्री के अंदर सभी जगह चल रहा होगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है आप घर बैठो, प्राइवेट कंपनियां सब उनकी सैलरीज दें, तो लोग अपनी कई जगह पे जिम्मेदारियां भी भूल बैठे हैं कि भाई उनको ये जो इसेंशियल ड्रग्स हैं और जो मेडिसिन हैं उनके प्रोडक्शन यूनिट्स में कायदे से पहुंचना चाहिए, अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, सिस्टर्स, केमिस्ट, ये तो अपनी जिम्मेदारी समझ के पहुंच रहे हैं, पर प्रोडक्शन यूनिट के अंदर लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के नहीं पहुंच रहे और बहाने मार देते हैं कि वो पुलिस वाला रोक देता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर वो बोले कि मैं प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जा रहा हूं और कंपनी लेटर इशू करती है, वो दिखाएं, तो पुलिस वाला जाने देता है। अरे लोग फोन नहीं उठा रहे, प्रोडक्शन यूनिट के लोग फोन नहीं उठा रहे। आज 15 और 20 दिन के बाद में हालत ऐसी हो जाएगी, लोगों को नॉन इसेंशियल मेडिसिन, या जिनको फिर भी हम इसेंशियली बोलेंगे, कोरोना से अगर रिलेटेड नहीं है तो भी वो इसेंशियल ही है, जैसे ब्लड प्रेशर की हैं, डायबिटीज की हैं, तो जो इस हार्ट के पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट से रिलेटेड जो मेडिसिन के ऊपर लोग हैं, उन मेडिसिन का शॉर्टेज हो चला है। तो वो अगर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलेगी तो कोरोना से तो उतनी डेथ नहीं होंगी, ये नई डेथें होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर उस समय हम लोग इसके लिए स्टेप लेंगे, गवर्नमेंट स्टेप लेगी, तो क्योस हो जाएगा कंट्री के अंदर। तो मेरा अभी से ही आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप इस तरह के कंपनीज में काम कर रहे हैं तो प्लीज उनके फोन उठाएं, कांटेक्ट करें। क्योंकि मैंने मेरे जो फॉर्मुलेशन वाले को फोन किया, उसने ना मेरा फोन उठाया, और वो कंपनी के जो ओनर्स हैं डॉक्टर लाल हमारे, उनका भी फोन नहीं उठा रहे। तो ये बहुत ही गलत चीज है, इस तरह का करना क्राइम है इस पीरियड के अंदर। आप अगर प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब के अंदर हैं, दवाइयों के, तो अगर दर्द की भी गोलियां हैं तो उसमें आपको रहना पड़ेगा। आखिर इतने सारे मरीज हैं कंट्री के अंदर, उनको दर्द की, सूजन की, इलनेसेस की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, ये सब दवाइयां नहीं मिलेंगी तो वो नए तरह के केसेस आने शुरू हो जाएंगे, और फिर आप प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे तो अनदर 15 to 20 डेज डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जाएगा। तो इस तरह का प्लीज काम ना करें। अगर आप इस तरह की चीजों से रिलेटेड हैं तो जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना एक डेंजरस डिजीज है, इसमें मॉर्टेलिटी रेट लगभग 3% है, और ध्यान रखें कोरोना होने पर अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो डेड बॉडी भी नहीं मिलती, दूर से आपको देखने को मिलेगी, बैग में डाली हुई, आप खोल के भी नहीं देख पाएंगे, और वहीं के वहीं उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। उस समय आपको इस बात का दुख होगा और आप लौट करके उस समय में नहीं जा पाएंगे कि आप इन अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकें। तो पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करें, और इस सेकंड फेज को पूरी तरह से सक्सेस बनाने के अंदर पूरी तरह सरकार का, प्रशासन का आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। आप सभी लोग सुरक्षित रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक यू वेरी मच।